1912 का ज़माना जब RMS टाइटैनिक को दुनिया के सामने पेश किया गया और इसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ के नाम से दुनिया भर में एडवर्टाइज़ किया गया। लेकिन आखिर क्या बात हुई कि ये जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में समुद्र की सतह में जा पहुंचा और हमारे लिए इतिहास के सबसे दर्दनाक समुद्री त्रासदी के रूप में दर्ज हो गया। आइए इस दर्दनाक कहानी को हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं। एक ब्रिटिश कंपनी वाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक का निर्माण किया था। इस जहाज़ को 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में बनाया गया था। इस जहाज़ का डिज़ाइन उस वक्त के हिसाब से बेहद मॉडर्न और ख़ूबसूरत था और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो मुसाफिरों के लिए बनाया गया था। इसकी लंबाई और वज़न से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल था। इसकी लंबाई 882 फीट और वज़न लगभग 46,328 टन थी। इस जहाज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। फर्स्ट क्लास वालों के लिए शानदार सुविधाएं थी। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, स्विमिंग पूल, जिम जैसी बेहतरीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी और सबके खाने के लिए एक रेस्टोरेंट भी उपलब्ध था। लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं और लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए एक बैंड भी था जो सफ़र के दौरान एक बेहतरीन एहसास कराने वाली थी। इस जहाज़ को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट के साथ डिज़ाइन किया गया था। मतलब ये कि जहाज़ के नीचे वाले हिस्से को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर कभी 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो ये जहाज़ फिर भी समुद्र में तैरते रहे। इसीलिए इसके निर्माण करने वाली कंपनी इसे अनसिंकेबल कहा था, क्योंकि उनका अनुमान था कि अगर कभी कुछ हादसा भी हो जाए तो कुछ ही कंपार्टमेंट में पानी जाएगा और जहाज़ को आसानी से बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो फिर ये डूबने ही वाला था। और अब सफ़र पर चलते हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की और इस जहाज़ को न्यूयॉर्क जाना था। इस जहाज़ में हर तरह के लोग सवार थे। लगभग 2200 लोग इस जहाज़ में सवार थे, जिनमें फ़र्स्ट क्लास में रिच लोगों से लेकर वैसे लोग भी जो कुछ ख्वाब लेकर यहाँ से न्यूयॉर्क एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में जा रहे थे। सफ़र के शुरुआती 4 दिन तो बिना किसी परेशानी के गुज़रे। जहाज़ के अंदर मनोरंजन और आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थी। 14 अप्रैल को अलग अलग जहाज़ों से आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी। इन सब के बावजूद जहाज़ की स्पीड को कम नहीं किया गया और मैक्सिमम स्पीड लगभग 41 किलोमीटर पर आवर पर ही आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि कैप्टन जॉन स्मिथ को ये बिलीव था कि ये जहाज़ इतना मजबूत है कि इसे कोई भी ख़तरा नहीं है। रात के 11:40 को गार्ड्स ने एक विशाल आइसबर्ग देखा और फ़ौरन ही जहाज़ के ऑफिसर को चेतावनी दी। लेकिन 882 फीट लंबे इस जहाज़ को इतने कम समय में मोड़ना असंभव था। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और इसका दाईं ओर का हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आइसबर्ग ने जहाज़ के नीचे 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट को फाड़ दिया। जैसे कि हमने पहले बात की थी, जहाज़ के डिज़ाइन में यह खामी थी कि यदि 4 से अधिक कंपार्टमेंट में पानी भरता है तो इसे डूबने से रोका नहीं जा सकता। टक्कर के बाद भी जहाज़ पर अधिकतर लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जबकि इसमें 64 लाइफ बोट्स होने चाहिए थे। यह निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि जहाज़ की डेक सुंदर और खाली लगे। जब जहाज़ डूबने लगा तो सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन जल्द ही अफरा तफरी मच गई। कई लाइफ बोट्स आधी खाली छोड़ दी गई। जैसे जैसे जहाज़ में पानी भरने लगा, जहाज़ का एक साइड पानी के अंदर डूबने लगा, जबकि एक साइड ऊपर की तरफ उठ गया और रात के 2:20 में जहाज़ बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। फिर कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में समा गया।
टाइटैनिक पर सवार 2224 लोगों में से केवल 706 लोगों को ही जीवित बचाया गया, जबकि 1500 से अधिक लोग डूब गए या ठंडे पानी में जम गए। जिन्होंने ठंडे पानी में बचने की कोशिश की, उनमें से ज़्यादातर का शरीर हाइपोथर्मिया से हार गया। हाइपोथर्मिया एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा ठंड के वजह से होता है। जहाज़ के टकराने से लेकर जहाज़ के डूबने में जो टाइम था, उस टाइम के दौरान जहाज़ के ऑफिसर लगातार मैसेज भेज रहे थे ताकि आसपास अगर कहीं कोई जहाज़ है तो उनकी मदद के लिए आ सके। और ये मैसेज RMS कारपेथिया नामक जहाज़ तक पहुंचा, लेकिन ये जहाज़ टाइटैनिक से लगभग 93 किलोमीटर दूर था और अगर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से भी यहाँ तक पहुँचे तो फिर भी 2.5 से 3 घंटे लगने थे। और आपको याद होगा कि समुद्र में बहुत सारी आइसबर्ग मौजूद थी, लेकिन फिर भी कारपेथिया के कैप्टन तुरंत अपने जहाज़ को बचाव के लिए मोड़ दिया। उन्होंने जहाज़ की स्पीड बढ़ाई और अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ अटलांटिक ओशियन की ओर बढ़े। कारपेथिया जहाज़ के रास्ते में भी बर्फ़ के बड़े टुकड़े थे, लेकिन कैप्टन और उनके दल ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ने का एक साहसिक निर्णय लिया और सुबह के 4 बजे उस जगह पहुंची और बचे हुए 706 लोगों को लाइफ बोट्स से सुरक्षित निकालकर जहाज़ पर चढ़ाया गया। यात्रियों को गर्म कपड़े, फूड और मेडिसिन दी गई और सभी बचाए हुए मुसाफिरों को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया। कारपेथिया जहाज़ के कैप्टन और ऑफिसर्स को उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया और दुनिया के लोगों ने उनके इस काम को सराहा भी। इस हादसे के दौरान कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी कोशिश की, हालांकि उनकी गलतियों की आलोचना भी हुई, जैसे आइसबर्ग की चेतावनी को नज़रअंदाज करना और लाइफ बोट्स की कमी। लेकिन उन्होंने आपदा के दौरान साहस और बलिदान दिखाया। यह सफ़र एक ऐसा सपना था जो हकीकत में पूरा नहीं हो पाया। इसके मलबे के नीचे आज भी उन हज़ारों लोगों की यादें दबी है जिन्होंने अपने सपनों के साथ इस जहाज़ पर यात्रा की थी। इस हादसा ने दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा नियमों को बदल दिया। अब हर जहाज़ पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना ज़रूरी हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल आइसबर्ग निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में 12,000 फीट नीचे दबा हुआ था और इसे कई सालों बाद 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने खोजा। मलबा देखने पर पता चला कि ये जहाज़ के हिस्से अलग अलग हो चुके हैं और समुद्र की गहराइयों में जंग खा रहे हैं। आज टाइटैनिक की कहानी किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में जीवित है। 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने इसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। मिलते हैं फिर किसी खास टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।